दोस्तों आज हम बात करेंगे योगा की। जी हाँ, योगा। ये योगा वोगा पे मेरा ज़्यादा यकीन वैसे है नहीं, क्योंकि काम आपके उल्टे हैं, हरकतें आपकी सही नहीं हैं, रूटीन आपकी कोई है नहीं, इमोशंस का आपको पता नहीं है अपना, और आप सिर्फ योगा कर रहे हैं, आसन पे आसन परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो ऐसे योगा का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये ड्रामे हैं सारे। क्योंकि अगर आप पतंजलि का योगा सूत्रा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि योगा होता क्या है। योगा जो है वो मुख्तलिफ करतब दिखाते हुए, जो वो जिम्नास्टिक वाले जो होते हैं ना पोज, वो करके पिक्चर्स लेने का नाम नहीं है। योगा एक लाइफस्टाइल है, एक तर्ज ज़िंदगी है जिसमें मुख्तलिफ आसन को परफॉर्म करना, योगा करना यानी कि अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना, पॉस्चर्स को करना, और उस टाइम पर अपनी सांसों पर ब्रीदिंग पर गौर करना। योगा में ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, उस पर गौर करना। ये जस्ट एक छोटा सा ना एक पार्ट है, एक हिस्सा है योगा के पूरे लाइफस्टाइल का। अब आपका काम 2 नंबर है, आप बातें भी 2 नंबर करते हैं, गॉसिप करते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हैं, टॉक्सिक इंसान है, नार्सिसिस्टिक इंसान है, फिर आप ट्रॉमा में हैं, आप एक ट्रॉमेटाइज्ड इंसान हैं और आपको कुछ भी अपने बारे में पता नहीं, बस आप योगा करके आ जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी ठीक हो गई। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात करूँगी स्पेशल किस्म के योगा की, जिसे कहते हैं यिन योगा। आज इस पर बात करने का ख्याल मुझे कहाँ से आया, हालांकि मैं योगा पर बात नहीं करती, क्योंकि मैंने कहा ना कि योगा के साथ और बहुत सी चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं। लेकिन आज मुझे ये ख्याल कैसे आया, मेरे क्लाइंट जो कि अपनी एक फ्यूचर में होने वाली किसी एक्टिविटी को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने बड़ी प्लानिंग की हुई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो हील हो गए हैं, काफ़ी बेहतर हो गए हैं, उनकी सेल्फ इस्टीम भी अच्छी हो रही है, तो इस बार तो वो तबाही करके आएंगे भाई, जो भी वो काम करने जा रहे हैं उसमें इस बार तो वो अपना लोहा मनवा के आएंगे, झंडे गाड़ कर आएंगे। और मैं हमेशा उन्हें एक ही बात कहती थी कि आपका अप चल रहा है, अभी डाउन के लिए तैयार रहिएगा। तो जब वो गए उस एक्टिविटी को करने, पार्टिसिपेट करने, तो वहाँ पर ना वो फ्रीज़ हो गए। उनको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हुआ है, उनकी बॉडी फ्रीज़ हो गई, उनसे कोई काम नहीं हो पा रहा और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बात की, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस फीलिंग को जाकर टैप करूं जिसने उनकी बॉडी को फ्रीज़ कर दिया है। एंजाइटी तो है, लेकिन क्यों है, ऐसा क्या है, ब्रेन को ऐसा क्या याद आया है, बॉडी क्यों इतना अनसेफ फील कर रही कि वो एकदम से फ्रीज़ हो गई। उसे कुछ पुरानी पास्ट की मेमोरीज कुछ आई हैं, बॉडी ने फील किया है अनसेफ, ब्रेन फाइट फ्लाइट में चला गया है, सॉरी फ्रीज फॉर्म में चला गया है और उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए मुझे कि उनकी क्या फीलिंग है डीप डाउन, और मैंने भी फिर ज़्यादा नहीं कुरेदा क्योंकि फ़ायदा नहीं था, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे। लेकिन मैंने उन्हें ना एक योगा करने की तलकीन की और वो योगा था यिन योगा। अब ये वाला जो है ना योगा, यिन वाला, यिन योगा, इसकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये योगा है ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि इसमें कोई आपने इतने आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त किस्म के आसन नहीं करने होते, बल्कि 4, 5, 6 स्टेप आपने सिंपल वाले, बहुत ही सिंपल मैट पर जो है ना वो लेटने वाले आपने चूज़ कर लेने होते हैं। इस योगा का सबसे बड़ा कमाल ये है ना कि इसमें बहुत सारा रेस्ट है। जी हाँ, आराम। आपने अपनी बॉडी को एक ही पोजीशन में, जो कि बहुत सिंपल सी कंफर्टेबल पोजीशन है, आपने उस एक पोजीशन, एक आसन में आपने 5 मिनट तक उस एक पोज में ना आपने बैठना होता है। और आपकी जो सांस है, जो आपका ब्रीदिंग है, आपका फोकस उस पर होना चाहिए, आपका फोकस अपनी बॉडी पर, सारी अवेयरनेस आपकी अपनी बॉडी में होनी चाहिए। और वो एक स्टेप आपने 5 मिनट तक उसी में उसको होल्ड करना है, आपने उसी में रहना है आपने। कि अगर वो लेटने वाला है आसन, ठीक है, शवासना है और आप उसमें लेटे हुए, तो आप 5 मिनट लेटे हुए हैं। अगर आपने चाइल्ड पोज किया है तो आप 5 मिनट तक चाइल्ड पोज में हैं और आपकी सारी अवेयरनेस आपके सांस लेने का अमल, आपकी ब्रीदिंग और आपकी बॉडी में आनी चाहिए। रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है अपनी एंजाइटी को प्रोसेस करने के लिए। जब आप ना थम जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ है ना बहुत सारा। जब कॉर्टिसोल रिलीज हुआ है, स्ट्रेस रिलीज हुआ है, तो डोपामिन कहाँ से आएगा, एक्शन कहाँ से लोगे, आप तो फ्रीज हो गए। या तो फाइट है या फ्लाइट है या फ्रीज है या फोन है, इसके अलावा और कोई एक्शन ही नहीं आप ले सकते।
क्योंकि बॉडी में बहुत सारा कॉर्टिसोल है। तो असल मकसद होता है उस कॉर्टिसोल को नीचे लेकर आना, स्ट्रेस लेवल को नीचे लेकर आना, और उसके लिए आपकी बॉडी में अवेयरनेस आना और आपकी ब्रीदिंग, आपका सांस लेना बहुत ज़रूरी है। तो ही योगा आपके लिए कुछ कर सकता है, वरना आप जितने भी जिम्नास्टिक वाले आसन कर लो, कुछ नहीं होने वाला आपका, कोई नहीं आपकी एंजाइटी को फर्क पड़ने वाला। तो यिन योगा एक ऐसा योगा है कि जब भी आपको एंजाइटी हो, आप ज़मीन पर मैट बिछाकर जो भी करके उन स्टेप्स को कर सकते हो, और जब आप अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी सांस पर गौर करोगे और एक ही कंफर्टेबल स्टेप को 5 मिनट तक करोगे, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा, आपको अपने इमोशंस पे गौर करने का मौका मिलेगा, आपकी एंजाइटी प्रोसेस होगी, कॉर्टिसोल का लेवल नीचे आएगा, और कुछ ही दिनों में, या बहुत मुमकिन है कुछ महीनों में, आपकी बॉडी में जो बहुत सारा स्ट्रेस है या एलिवेटेड स्ट्रेस है, बहुत बढ़ गया है स्ट्रेस का लेवल, तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा बहुत स्लोली और ग्रेजुअली। जी हाँ, स्ट्रेस, एक वीडियो इस पर बनेगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि स्ट्रेस को मैनेज करना अपनी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और आपने इसे करना कैसे है। लेकिन फ़िलहाल हम यिन योगा पर बात कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है तो वर्कआउट भी करते हैं, जी हाँ, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यिन योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको आपके इमोशंस को, आपकी एंजाइटी को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकती है। और इसमें कोई ज़्यादा आसन नहीं है, 5-6 स्टेप्स हैं और वही करने हैं आपने, और ईजी से, आसान से हैं। इसको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं मिलती, ईजी है ना, एक ही स्टेप में 5 मिनट कौन गुजारे भाई, हमें तो करतब करने हैं, हमें तो दिखाना है कि हम कितने अच्छे योगी हैं, हम कितना बेहतरीन योगा कर सकते हैं। आजकल तो सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फॉर शो, सब कुछ दिखाने के लिए है, लेकिन यिन योगा दिखाने के लिए नहीं है, वो आपके अपने लिए है, वो आपकी अपनी सेहत के लिए है, आपकी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए है। और अगर आप ग्रीफ को प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी कि रंज, दुख, किसी के चले जाने का, कुछ खो देने का, किसी बहुत ही करीबी की इस दुनिया से चले जाने का, बेशक बहुत अरसा हो गया है, लेकिन ये योगा ऐसा है ना कि जब आप एक ही स्टेप को बहुत रिलैक्स होकर, अपनी सांसों पर गौर करके आप करते हो ना, तो समटाइम्स आप ग्रीफ भी बहुत प्रोसेस कर लेते हो। बहुत से बार ना मेरे क्लाइंट्स के मुताबिक, उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक, उन्हें रोना भी आया कि वो एकदम से ना यिन योगा करते वक्त उनकी वो डीप फीलिंग, वो जो एक गम था जो दिल में दबा हुआ था, कहीं प्रोसेस नहीं हुआ था, वो एकदम से सरफेस पर आया और वो रोने लग गए उस योगा के दौरान ही, और रो कर, आंसू बहाकर, और उस मोमेंट में उस गम को, उस दर्द को, उस इमोशन को एक्नॉलेज करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उन्हें बहुत हैरत हुई कि कहाँ से वो थॉट, कहाँ से वो इंसान उनके जहन में आया, और उसको लेकर वो जो एक दर्द था दिल में, वो प्रोसेस हो गया। तो ये जो आपकी बॉडी है, ये टूल है, किस चीज़ का टूल है? इमोशंस को प्रोसेस करने का। क्योंकि जिस्म और जहन में ना अजीब सा एक इनका सीन है, और वो ये है कि आपका जो जहन है ना, वो तो कायनात भी जा सकता है। आप पूरी यूनिवर्स की सैर करके आ जाएं, कुछ भी तसव्वुर कर लें अपने दिमाग में, आप कुछ भी हो सकते हैं। आपने मंसूबा बनाया, आपने प्लानिंग की कि भाई मुझे तो ये बंदा बनना है, ये काम करना है, ये अचीव करना है, ठीक है, आपका जहन तो कुछ भी प्लानिंग कर सकता है, लेकिन आपकी बॉडी, आपका जिस्म, उसकी लिमिटेशन है। बॉडी हर चीज़ इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। मेरे वो क्लाइंट जिनको थेरेपी में अवेयरनेस तो बहुत आ गई अपने इमोशंस की, माइंड ने तो बोला चकाचक A1 फर्स्ट क्लास, सब कुछ सेट है ज़िंदगी में, भाई मैं तो हीरो हूँ, लेकिन बॉडी वो इतनी जल्दी नहीं मानती, बॉडी फ्रीज हो गई। क्योंकि बॉडी को सेफ फील करने के लिए टाइम चाहिए होता है, बॉडी को इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए, उनको फील करने के लिए वक्त चाहिए होता है, उसको टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती किसी पर, बॉडी इतनी जल्दी सेफ फील नहीं करती। जहन बहुत उतावला है, चंचल है, मन तो चंचल है ना, लेकिन बॉडी चंचल नहीं है। बॉडी अपना टाइम रिलैक्स होकर हर काम करती है। अगर ऐसा ही होता ना अपने जहन में, तो आप एक दिन में बच्चे से बूढ़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, जवान हो जाओ, लेकिन बॉडी को कितना स्लोली टाइम लगता है ना ग्रोथ करने में। दिन ब दिन, रोज़ाना थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ होती है आपकी, वरना बॉडी अगर अल्लाह पाक चाहते तो एकदम से बड़ाई कर देते, हमें बड़ाई पैदा करते, लेकिन नहीं। आप देखें ना बॉडी को, क्या वो अपना टाइम लेती है, उसको वक्त लगता है। बॉडी को ग्रोथ के लिए टाइम चाहिए होता है, वो बहुत स्लोली, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तभी बच्चे बड़े होने में टाइम लेते हैं, ग्रोथ होती है ना। तो बॉडी को समझो, बॉडी टूल है इमोशंस को प्रोसेस करने का। एक बहुत ही फेमस शाओलिन मास्टर हैं, शॉ हिंग ही, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो टूल है,
उसको इस्तेमाल करो, उसके ज़रिए इमोशंस को प्रोसेस करो। वो पास्ट में रह रही है या फ्यूचर में जा रही है, उसको प्रेजेंट में लेकर आओ। तो यिन योगा आपकी बॉडी को इमोशंस प्रोसेस करवाने का एक बेहतरीन ज़रिया हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सबके लिए हो, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। और आपने थोड़ा लंबा अरसा ट्राई करना है, 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। पिज़्ज़ा नहीं जो डिलीवर हो जाएगा रात में ही, टाइम लगता है। सेल्फ कंपैशन रखें, अपने आप के साथ हमदर्दी रखें, खुद को टाइम दें और बॉडी और जहन की जो फितरत है, जो नेचर है, उसको समझें कि जहन तो कुछ भी कर लेगा, कुछ भी सोच लेगा। अपनी बॉडी को ऑनर करें, उसको प्यार करें, क्योंकि उसको टाइम लगता है। वो जहन के कहने पर नहीं चल सकती, उसकी अपनी कुछ है, उसका अपना सीन है, उसका अपना एक प्रोग्राम है, वो अपना ही टाइम लेती है अलग से। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने यिन योगा की जो पिक्चर शेयर की है, आप इसमें से कोई भी 3-4 स्टेप्स अपने लिए ले सकते हो। और हर रात सोने से पहले या सुबह उठकर, दोनों टाइम करो ना, क्या है इतना टाइम थोड़ी लगेगा। 5-5 मिनट का एक स्टेप कर लो आप, तो हो गए आपके 20 मिनट। सुबह भी करो और शाम में भी करो। घंटों तो इंस्टाग्राम पे गुजार लेते हैं हम, वहाँ तो हमें फील ही नहीं होता कि वक्त कैसे गुजर गया। लेकिन यहाँ पर फील होगा, एक एक मिनट एक एक सदी के मुताबिक लगेगा। कोशिश कीजिएगा, अपनी बॉडी को प्यार कीजिएगा, उसको टाइम दीजिएगा, उसको ऑनर कीजिएगा। वो भी आगे से आपको फिर अच्छे से ट्रीट करेगी, वो भी फ्रीज नहीं होगी, फिर वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगी। बॉडी आपका साथ देगी, माइंड भी आपका साथ देगा और बॉडी भी आपका साथ देगी। दोनों की दोस्ती कराएं, माइंड बॉडी कनेक्शन बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और यिन योगा ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।